गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास की अवस्थाएं। प्रत्येक राष्ट्र की अगर हम बात करें या संपूर्ण विकास के लिए हमें कुछ साधनों को चुनना पड़ता है जिनसे विकास कार्य शुरू हो सकें। जैसे प्रौद्योगिक तकनीकी है, विज्ञान है और इनसे प्रभावित उद्योग धंधे, जो किसी राष्ट्र के विकास के लिए आरंभिक सीढ़ी कहा जा सकता है, जिनसे होकर ही राष्ट्र अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगर हम बात करें कि उद्योगों के द्वारा ही किए जाने वाले विकास का एक अन्य नाम है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रत्येक समाज को औद्योगिकरण की अवस्था में पहुंचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। औद्योगिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इन अवस्थाओं को अलग से अध्ययन करना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वे एक दूसरे से परस्पर इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि उन्हें अलग करना एक जटिल समस्या है। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं एवं अवस्थाओं से विभिन्न समाजों में अनुरूपता नहीं पाई जाती। फिर भी सामान्यतः हम औद्योगिक विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। ये अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, यानी ये वह अवस्था है जहाँ पर राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता था और ये प्राकृतिक संसाधन के आधार पर छोटे छोटे कार्य करना शुरू किया, जैसे सूत काटना, तेल निकालना, चमड़ा तैयार करना, हल के द्वारा खेती का कार्य करना। इस अवस्था में हम प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग करके अपना कार्य करते थे। नेक्स्ट आती है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था पहले अवस्था की अपेक्षा थोड़ी उन्नत अवस्था है। उन्नत में इसमें हम देखेंगे कि इस अवस्था में वस्त्र निर्माण का कार्य हुआ। वस्त्र निर्माण के साथ साथ कागज एवं पेन का आविष्कार हुआ एवं छापाखाना इसमें सम्मिलित है। पेन और छापाखाने के आविष्कार से एक नई क्रांति आई। कागज ने एक नई क्रांति दी थी, वहीं पेन और छापाखाना ने एक नया विकास का आयाम प्रस्तुत किया। इस अवस्था में औद्योगिक विकास के लिए स्वयं के साधनों के अलावा विदेशी साधनों, जैसे हम कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने लगे और साथ ही पूंजी आदि का सहयोग भी इसमें लिया जाता था। नेक्स्ट अवस्था आती है तृतीय अवस्था। यह सर्वाधिक उन्नत अवस्था है, यानी विकसित अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें पूंजीगत संबंधों, मशीनों,
जटिल प्रौद्योगिकी एवं उच्च श्रेणी के आविष्कारों को सम्मिलित किया जाता है। यह जो अवस्था थी वह औद्योगिकरण की तीव्र अवस्था थी। इस अवस्था ने न केवल राष्ट्रीय उद्योग को अत्यंत विकसित किया, बल्कि विदेशी व्यापार भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि औद्योगिक विकास की अवस्थाएं कौन सी है। कल हम अन्य समाजशास्त्रियों के विचारों को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं और किस तरह से उन्होंने औद्योगिकरण की अवस्थाओं को परिभाषित करते हुए बताया है, कौन कौन से स्तर उन्होंने बताए हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक विकास के प्रतिरूप या मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसमें हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक विकास की अवस्थाएं। यह पहली अवस्था हमने देखा था जो सामान्यतः से हम औद्योगिक विकास किन अवस्थाओं में हुआ होगा। कल हम दूसरे अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने जो अवस्थाएं बताई थी उन अवस्थाओं को हम देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।